ये आपने बोला अभी कि आत्मा अमर है। इसको हम किस हिसाब से सत्य माने? क्या श्री कृष्ण जी ने कहा है इसलिए इसको सत्य माने, या इसका कोई साइंटिफिक प्रूफ है, या क्या बिल्कुल है? साइंटिफिक प्रूफ है, लेकिन वो मैं समय में प्रूव करता हूँ। ईमानदारी से एक बात कहता हूं मैं, भगवत गीता 5000 वर्ष पूर्व कही गई है, इतना आप भी समझते हैं। उस समय मनुष्य की चेतना बड़े निचले स्तर पे थी, ये भी सत्य है, किसी कहने से वो सतयुग नहीं हो जाता। अगर चेतना बहुत ऊंची होती तो कम से कम रथ में न घूम रहे होते। देखो, चेतना मनुष्य की आज जागृत है। आज विज्ञान ने इतनी प्रगति करी है, खास करके आइंस्टाइन, न्यूटन, इन लोगों ने जो लॉ दिए हैं वो किसी कीमत पे गीता से कम नहीं है। उसमें कई चीजें साइंटिफिक तरीके से प्रूव करी गई है, जिसका कनेक्शन बिठाते किसी को नहीं आता। सो गीता से कई बातें आपकी समझ में आएगी, लेकिन वो भी प्लेटफॉर्म होगा जब मैं साइकोलॉजी को, मेरी साइकोलॉजी को विज्ञान से मिला के आपसे कहूंगा तो सब चीजें प्रूव हो जाएगी। एक बात। दूसरी बात, कृष्ण कहने से तो मानने की जरूरत ही नहीं है, और कृष्ण कहना हमारे काम आने वाला नहीं है। अगर आत्मा अमर है तो कृष्ण की आत्मा तो अमर है, ये दिखती हमको, है ना? क्योंकि 10,000 की सेना के सामने अकेले लड़ने पहुंच जाते तो आत्मा अमर है। क्राइस्ट की आत्मा अमर है, ये हमको दिख रही है कि सब यहूदी हैं और फिर भी यहूदियों के खिलाफ खड़े हैं। तो सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है, आत्मा अमर तो है, हमको झलक तो दिख रही है ना। वरना ये आदमी ऐसा कैसे कर सकता है? जो मरता है वो ये काम नहीं कर सकता। आत्मा तो कबीर की भी अमर दिख रही है, जो बनारस की गलियों में इतने वर्षों पहले कैसे कैसे दोहे कह रहे हैं कि मस्जिद चढ़ के बांग पुकारे, क्या खुदा हुआ बहरा है? अब ये कहना, या पंडित मौलवी हिजड़ा है, इनसे भक्ति न होए। अब ये जो कहने वाला 1200 वर्ष पहले बनारस की गलियों में, उस जमाने में तो आत्मा तो अमर है है ना? आप थोड़ा सा बोल के दिखा दें तो उनका सत्य तो है, इतिहास हमारे सामने है, बरोबर है ना? अब थोड़ा सा मैं आपको एक प्रयोग बताता हूं। सुबह उठ के रोज हर कोई, अच्छा सवाल पूछा, मैं आपको बताता हूं। हम आधा घंटा अपने भीतर झांकें और हम देखें कि हम क्या हैं, हम हैं कौन, है ना? हमारा जीवन क्या है अब तक का। जरा गौर करना, बड़ी साइंटिफिक बात बता रहा हूं, जरा सा गौर करना। 4 रोज में पकड़ में आ जाएगी आत्मा। ये सबसे बड़ी दिक्कत क्या है, ये दुकान वाले पहले तो जानते नहीं, फिर हर चीज को उस दुनिया की बात बता देते। तुमको लगता है तो बड़ी दूर की बात है भाई, आप तो पैसा लो और उद्धार करो। अरे ये हमारी अपनी बात है, सब यहीं की बात है, और हमारे भीतर का साइंस है, ये बाहर का साइंस थोड़ी है ना? सो आप देखो कि मेरा जीवन क्या है। तो मैं पैदा हुआ, फिर स्कूल गया, अरे हाँ यार फिर क्या हुआ, फिर ये अच्छा हुआ, फिर ये बुरा हुआ, फिर बड़ा हुआ, फिर कमाया, फिर शादी करी, है ना? जो भी करा आप याद करो, ये सब परिवर्तित हुआ, है ना? कितने दुख झेले आपने, कितने सुख झेले, सब आप ही ने झेले, है ना? अब गौर करो, ये सब तो बदलता गया। कृष्ण क्या कह रहे हैं कि 2 दुनिया है, एक नाशवान है, एक असत्य है, एक आत्मा का पर्दा है जिसे हम कहते हैं, बरोबर है? तो उस पर्दे पर ये पूरी फिल्म चली है। अभी आप थिएटर में जाते, एक पर्दा है, उस पर सुबह पिक्चर लगी शोले, है ना? फिर शाम को लगे जय संतोषी मां, समझ लो। रात को कोई इंग्लिश पिक्चर लग गई, जेम्स बॉन्ड की, समझ लो आप। सुबह समझो किसी बाबा का प्रवचन आ गया वहां पर, ये मान लो सुबह सुबह 6 बजे। ये सब पर्दे पर चला। पर्दा क्या है? पर्दे कोई फर्क पड़ा ना, आप समझ लेना। तो पर्दा तो वैसा का वैसा ही है, कैसी भी फिल्म चला लो पर्दा सीरियस होता है। और आज तो डाकू की पिक्चर चल गई, आज तो जय संतोषी माँ चल गई। अरे संतोषी माँ भी उधर जाए और डाकू उधर जाए, पर्दा तो वैसा का वैसा है, बरोबर है? जो पिक्चर लगाना चाहो लगा लो। तो हम भी पर्दे हैं, और ये पिक्चर बाहर चल रही है। जो हम स्कूल गए, जो दुख हुआ, किसी ने घूरा,
ये समझ लेना, ये दो चीजों का भेद है। अब हम कह रहे हैं कि हम ये कैसे माने कि ये भेद है। तो मुझे एक चीज बताइए, इस समय आप मुझे सुन रहे हैं, सुन रहे हैं? तो कौन सुन रहा है आपका? कान सुन रहा है। ये कान सुन रहा है, ये पता किसको चल रहा है? बताइए बताइए आप। दिमाग को, ब्रेन को पता चल रहा है। चलो दिमाग और ब्रेन हिंदी इंग्लिश हो गया है ना। ब्रेन को पता चल रहा है, किसको पता चल रहा है? चलो मन को पता चल रहा है, ये किसको पता चल रहा है? आप जवाब देते जाइए। कोई एक तो ऐसा है, कोई एक तो ऐसा है जो इन सबको पहचान रहा है ना? वो आपकी आत्मा है, समझ लेना आप। उसको पता सिर्फ उसको चल रहा है, उसके कारण सब कुछ पता चल रहा है। अब ये आत्मा शरीर में से निकल जाती तो हम क्या कहते हैं? मर गया। छोटा सा तत्व चला गया और मोर से नो मोर हो जाते हम। अब आप खोजना भीतर, जो मैं कहना चाह रहा हूं, ये झलक दिखा रहा हूं मैं, कि जो कबीर कर रहे हैं, कि जो क्राइस्ट कर रहे हैं, कि ये जो भी महान लोग करते, उनमें आत्मा तो है ना? तभी कर पाते, वरना फिर आत्मा नहीं होगी तो क्या करेंगे? मैं हिंदू संत हो जाऊंगा और आप जो भी शास्त्र देंगे पढ़ा के सुना दूंगा आपको, बड़ा आसान है, आत्मा की जरूरत ही नहीं है, हिम्मत की बात ही नहीं है। बड़े ध्यान से समझ लेना, आत्मा मतलब मैं मर नहीं सकता, है ना? महावीर, बुद्ध कैसी मजबूत आत्मा थी, और महावीर का तो मुकाबला भी नहीं कर सकते आप कायदे से, तो क्योंकि 2 के 2 करोड़ हिंदू और नग्न निकल पड़े महाराज। अब नग्न निकलने वाले कोई आदमी ना छोड़े, ऊपर से हिंदू धर्म के खिलाफ भी बोले। अब सबूत क्या चाहिए आपको कि इस आदमी के पास आत्मा थी या नहीं थी? सबूत चाहिए। सबूत चाहिए। तो आत्मा तो है। अब हम बैठ गए सुबह सुबह रोज कि यार ये हुआ, ये हुआ, ये हुआ, मैं बड़ा हो गया, 40 साल जी लिया, 50 साल जी लिया, सब कुछ हो गया, लेकिन यार भीतर कुछ ऐसा है जो वैसा का वैसा है। जब 2-3 साल 4 साल पुरानी कोई बात याद करना, आप पहला इंस्टेंस जो भी आपको जीवन का याद आता है, उस समय भी वो वैसा का वैसा था भीतर, और इतनी फिल्म चल गई, वो आज भी ऐसा का ऐसा है भीतर। आप खोजना भीतर, उसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। ये सारा हम रोते रहते मन बुद्धि अहंकार से, ये हो गया, वो हो गया, ये पा लिया, वो पा लिया। वो देखता पागल है तू, मस्ती ले नहीं रहा है, और ये कर लिया, वो कर लिया, ये हुआ, ये हुआ, क्या रखा है? तो आप ढूंढना भीतर, बड़े ध्यान से कह रहा हूं, मिलेगा वो, तुरंत पकड़ में आएगा कि हाँ यार कोई एक चीज ऐसी है भीतर जो गवाही दे रही है कि यार मैं तो वैसा का वैसा हूं, वही आप हैं, वही हम हैं, हम वैसे के वैसे हैं। मैंने जीवन का सफर निकाला, कितना कुछ हो गया, उससे मेरे में क्या परिवर्तन हो गया? मेरे में कोई परिवर्तन नहीं हुआ, होना चाहिए भी नहीं। जिनमें हो जाता है मैंने तो कमा लिया, तो यूं चलेंगे, है ना? फिर अगले साल बड़ा नुकसान हो गया। ये परिवर्तन जो हो रहा है ना, वो हमारा अहंकार है। ये फिल्म चल रही है, अच्छी फिल्म चले बुरी फिल्म चले, क्या फर्क पड़ रहा है हमको? ये कृष्ण आगे आएंगे तब। लेकिन एक तत्व ऐसा है, कायदे से हमें बैठना चाहिए और समझना चाहिए कि क्या भीतर कुछ ऐसा है जिसमें रत्ती भर परिवर्तन नहीं आया, वो हम है। और उसी के गुण आगे जब कृष्ण बताएंगे, उनकी मर्जी से मैं अभी कुछ नहीं कमिट करता, जैसे जैसे वो बताएंगे उनके साथ जाऊंगा मैं। कृष्ण ने जितनी साइकोलॉजी कही है उससे ऊपर की साइकोलॉजी आपसे नहीं कहूंगा, लेकिन गीता खत्म होते ही मैं 4 लेक्चर दूंगा साइकोलॉजी पे, सत्य पे, धर्म पे, और अपने साइकोलॉजी, सत्य, धर्म, समय पे। तब आपको सब चीजें सिद्ध कर दूंगा यहीं की यहीं, क्योंकि साइंटिफिक सब्जेक्ट है। अभी कृष्ण जो कह रहे हैं वो एक नियमों का विज्ञान कह रहे हैं, बरोबर है, और हम साइंस के जमाने में हैं, है ना? हमको हाथ में सिद्ध करेंगे तो मानेंगे। तो मैं कोशिश कर रहा हूं जितना बोल के सिद्ध कर सकता हूं कि देखो ये आत्मा है, हमें नहीं मालूम है, भले। तो यही तो खोजना है कि यार वो महावीर कर सकते तो मैं क्यों नहीं कर सकता? अगर ये क्राइस्ट कर सकते तो मैं क्यों नहीं कर सकता? मैं क्यों डरता हूं, है ना?
पत्नी और माता का झगड़ा होता है तो हम किसके साथ रहते हैं? ज्यादा पावरफुल है, सत्य के साथ हम नहीं रहते, है ना? तो यार महावीर इतने लोगों से उलझ सकते हैं और हम इतना सा नहीं उलझ पाते, इतना सा भी नहीं उलझ पाते और बीच का रास्ता खोजते। अरे तू चुप हो जा, बीबी के पास जाएंगे, वो डांटती है, वहां से डांट खा के निकलते फिर माता जी के पास, छोड़ ना, वो भी डांटती है। अरे हमने हाल क्या बना रखा अपना? अरे जो असत्य है वो असत्य है, हर हाल में असत्य है, जो सत्य है वो सत्य है, जो होना चाहिए वो होना चाहिए, फिर जो होता है हो जाने दो। जीवन का सार सूत्र इसमें, कोई छोड़ के जाता चले जा, जो होना चाहिए वो होना चाहिए। तुम झूठे हो और हो। अब वो बोलती मैं घर छोड़ के जाती, तो बोलना जा, क्योंकि गीता का सार ये है कि जो हुआ अच्छा हुआ। लेकिन वो कब है? जब जो होना चाहिए वो होना चाहिए, है ना? अब हम क्या करते? झेलते, समझाते, पटाते, 3 कदम हम पीछे हटते, 4 कदम वो पीछे हटती। बला टलती ही नहीं। फिर पंडित के पास जाते, महाराज बला टलती नहीं। वो बला, सब जने एक ही बला ढूंढ रहे हैं, कहने को अलग अलग बलाएं हैं, लेकिन मन में एक ही बला से पीछा छुड़वाना चाहते, ये बला छुड़वाओ। तो मैं आपसे कह रहा हूं कि हम कॉम्प्रोमाइज करते हैं, हम असत्य के साथ रहते ही हमारा दिक्कत है, क्योंकि हम डरते हैं। अभी महावीर को डर नहीं, आज के आज मार डालो, क्राइस्ट को डर है मार डालो, कोई डर है कबीर को? और कबीर कितनी दबंगई से कहते, जाको राके साइया मार सके न कोई, और दोहा भी ईद पे कहते, मस्जिद चढ़ के बांग पुकारे खुदा हुआ बेरा है, टाइमिंग भी ईद का चुनते, और फिर बाद में कहते लेकिन सुन लो, जाको राके साइया मार सके न कोई। ये कितने आए कितने गए हैं? तो ये हिम्मत हमारे भीतर है सत्य के साथ खड़े रहने की, और जितनी हिम्मत है उतनी आत्मा मजबूत है, और जितना सत्य के साथ खड़े हैं, मैं आपको बता दूं कि जो हुआ अच्छा हुआ। हम असत्य के साथ खड़े हैं, इसलिए अनुभव ये है कि जो हुआ बुरा हुआ। तो 2 चीजों की तरफ गीता जाएगी, एक हम है जहां जो हुआ बुरा हुआ, एक कृष्ण है जहां जो हुआ अच्छा हुआ। हम जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे, लेकिन विश्वास नहीं करना, अपनी आत्मा अपने काम आएगी, है ना? कृष्ण की आत्मा कितनी भी ऊंची हो, हमारे किस काम की? हमको तो कोई गुरता डर रहे महाराज, है ना? हमको तो किसी ने गुरा और डर गए, हम तो हमारी तो आत्मा है नहीं, बरोबर है? हम तो वही अहंकार है, डर रहे हैं, मर रहे हैं। तो जब तक आत्मा के निकट जाना हो तो डर हटाना पड़ेगा कि हम मर सकते, हम डर सकते, ये नहीं है। तो ढूंढे, सुबह आधा घंटा मिल जाएगी, और रोज मिलेगी थोड़ी थोड़ी। हाँ यार, फिर आपको लगेगा कि यार जब ये परिवर्तित नहीं हो रही है तो किसी ने घुरा तो मैं टेंशन क्यों पालूं लंबा? चलो छोटा करो, टेंशन का पीरियड तो छोटा करो। और मैं कितनी बार कहता हूं कि कोई भी चीज, कोई भी व्यक्ति, कोई भी बात आपको परेशान करती है ना, तो सबसे सस्ता इलाज ये है कि अपने मन को समझाओ ये तो पागल है, छोड़ना, बस। तो आपको टेंशन कम होगा। टेंशन ये है कि आप उसको समझदार मान रहे हैं, इंटेलिजेंट मान रहे हैं, सर्टिफिकेट की कीमत मान रहे हैं। सो आत्मा के निकट जाने का रास्ते आएंगे, कृष्ण में बताऊंगा मैं, लेकिन हम स्थिर है, जितनी स्थिरता के निकट है उतनी आत्मा के निकट है। जो हिल रहे हैं ना, कंपन, हिंसा एक ही चीज है। पूरी गीता का सार बता दूं आपको, तो हम जो कांपते हैं ना, अच्छे या बुरे के लिए, ये लोग कहते हैं अच्छा बुरा, अच्छा बुरा नहीं है, कांपना पाप है, कंपना पाप है। हम जो कपते हैं वो पाप है। अगर नहीं कपते, या जो जितना कम कंपता है, उसका मतलब ये है कि वो उतना आत्मा के निकट है। कृष्ण की संपूर्ण आत्मकथा पढ़िए बेस्ट सेलर्स मैं मन हूं, मैं कृष्ण हूं और 101 सदाबहार कहानियां के लेखक दीप त्रिवेदी द्वारा 6 भागों में लिखित मनुष्य जाति के इतिहास की सबसे अद्भुत किताब कृष्ण की संपूर्ण आत्मकथा मैं कृष्ण हूं की 6 बुक की ये कंप्लीट सेट हिंदी और गुजराती में सभी प्रमुख बुक स्टोर्स और ई-कॉमर्स साइट्स पर उपलब्ध है।